हम लोग जैसे क्या पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, है ना। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में अब जो हम लोग जो सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कोलिनियर। कौन सा? कोलिनियर वेक्टर। कौन सा पढ़ने वाले हैं? कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ने वाले। ठीक है, सबसे पहले ये मैथ्स का एक ये है सवाल है, तो इस चीज को पहले आप पूरा समझ लीजिए कि कोलिनियर किसे कहेंगे। समरेखीय सदिश इसको बोलते हैं, समरेखीय सदिश बोलेंगे, समरेखीय सदिश बोलेंगे। इस समरेखीय सदिश होता क्या है जरा इस चीजों को पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जैसे मैथ्स में अगर आप बात करेंगे तो समरेखीय उसे कहते हैं, सम मतलब क्या होता है? बराबर, और रेखीय मतलब एक रेखा पर। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये रेखा है, ये मान लीजिए कि इस पे कोई चीज ए जा रहा है, क्लियर? ये कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक ए है, और इसी रेखा पर कोई दूसरी व्यक्ति चला गया। इसी रेखा पर, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, जैसे आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास के मैथ में बहुपद चैप्टर में संपाति पढ़े ना, संपाति पढ़े होंगे कि एक दूसरे के ऊपर ही क्या हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? संपाति बोलेंगे या कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर, मान लीजिए कि वेक्टर ए है और इसी पे वेक्टर बी भी आ गया, कोई भी चीज। जैसे रेल पटरी है, जैसे मान लीजिए एक ये रेलवे पटरी बनी हुई है, समझिएगा बात को। मान लीजिए कि अभी आगे आगे कोई ट्रेन जा रही है, इस पे एक दूसरी ट्रेन भी एक इसी पे पीछे से आ रही है, एक तीसरी ट्रेन भी। मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि आपकी कोई ट्रेन है, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है और ये ट्रेन 3। ये तीनों ट्रेन एक ही पटरी पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक ही पटरी पे चल रहा है ना जी। तो यहाँ पे जो T1, T2 और T3 यानी ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3, तीसरा ट्रेन, ये तीनों के तीनों ट्रेन क्या कहलाएगा? कोलिनियर कहलाएगा। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे चलने वाला, चाहे एक दूसरे के ऊपर चले चाहे एक ही लाइन पे चल रहा, उसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर। अभी कोलिनियर जो है, अब आगे पढ़ेंगे कोलिनियर में, कोलिनियर सदिश में, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पैरेलल। क्या होता है? आगे चल के कोलिनियर वेक्टर्स जो है दो टाइप से बढ़ जाता है, पैरेलल वेक्टर्स, और दूसरा क्या होता है? नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल वेक्टर्स, कोई दिक्कत? एक पैरेलल वेक्टर्स और ये क्या होता है? नॉन पैरेलल। आप इस नॉन को आप ये भी बोल सकते हैं, इसको नॉन को आप इसको एंटी वेक्टर, एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं। नॉन पैरेलल कहिए या एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं इसको, एंटी पैरेलल। इसको हम लोग हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसको कहते हैं समांतर सदिश। क्या बोलेंगे? समांतर सदिश। और इसको क्या बोलेंगे? असमांतर सदिश। असमांतर सदिश। समझने की कोशिश करना है, क्लियर? अब जब इसके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये चीज समझेंगे, जो कोलिनियर वेक्टर्स जो है ये दो तरीके से कार्य करता है, दो प्रकार से कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा? दो प्रकार से एक्ट करता है। एक्ट मतलब कार्य करता है, एक्ट करता है, एक्ट करता है। पहला जो है वो है सेम लाइन पर, सेम। दूसरा जो होगा वो होगा पैरेलल लाइन पर, पैरेलल लाइन पर। तो हम लोग एक एक करके टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स मैंने बताया था कि जब एक ही रेखा पर कोई दूसरी रेखा भी चलने शुरू हो जाए, एक ही कोई भी वेक्टर्स होगा। जब से मान लीजिए मैंने बताया कि एक ही पटरी है, इस पर 3 गो ट्रेन जा रही हो एक ही बार में। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी कोई ट्रेन है बेतिया से अगर जा रही है गोरखपुर, तो एक ही पे ही सब क्रांति, सारी जितनी भी मालगाड़ी है वो सारी चीजें जाती है ना, तो उसको क्या कहेंगे? सबके सब कोलिनियर है। क्या है? और कोलिनियर जो आगे दो टाइप से बढ़ता है, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल वेक्टर्स में, और ये दो तरीके से कार्य करता है, अगर सेम लाइन पे भी हो और पैरेलल लाइन पर भी हो। तो हम लोग एक एक टॉपिक को समझ रहे हैं और आपको क्लियर सारी चीजें समझ में आएगी। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो है क्या?
इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग सेम लाइन। क्या पढ़ते हैं? सेम लाइन। जब दो वेक्टर सेम लाइन पर होगा तो क्या होगा? जब दो वेक्टर सेम लाइन पर होगा तो क्या होगा? चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसे एक एग्जांपल लेते हैं, जरा इस एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि कोई ये तल है, कोई तल है, जमीन है, फर्श है, टेबल है, कोई चीज समझ लीजिए। यहां पर एक हम लोगों ने गुटका रखा हुआ है, कोई चीज लोहे का टुकड़ा है, किताब है, चाहे जो भी चीज समझ लीजिए। हम क्या करते हैं कि इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में। क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। समझने की कोशिश करना है। फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो ये चीज जो है हो सकता है कि घसक के कहां चला जाएगा। ये घसक के मान लीजिए कि चला गया यहां। कहां चला गया? यहां पे चला गया। तो इसका मतलब फोर्स भी हम इधर ही लगा रहे हैं, फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? इधर ही हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ये घसक के यहां से कहां चला गया? यहां चला गया। यानी इसका फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन। देख रहे हैं? मान लीजिए गुटका को जैसे कोई चीज है, अगर मान लीजिए ये मार्कर है, तो आप अगर मान लीजिए देखिए फोर्स भी आप उंगली से कहां लगा रहे हैं? इधर लगा रहे हैं, लगा रहे ना। देखिए जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों सेम है, एक ही लाइन में जा रहा है। तो यहां पे ये फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट जो है, वेक्टर एफ जो है, वेक्टर और वेक्टर जो डी है, ये दोनों क्या है? दोनों कोलिनियर है। दोनों क्या है? इसको कहेंगे दोनों कोलिनियर है। क्या है? दोनों कोलिनियर। ये केस 1 समझ लो, केस 1। चलो अब हम लोग केस 2 पे आते हैं, केस सेकंड पे आते हैं। समझने की कोशिश करना है। जैसे मान लो इसी तरह से तल है, और मान लीजिए कि यहां पे एक बहुत बड़ा कोई गुटका है या बहुत भारी है, मान लीजिए कि ट्रक है, नहर में गिर गया। क्या हो गया? मान लीजिए कि नहर में ट्रक गिर गया है। तो बताओ जब नहर में ट्रक गिरा है तो अगर इसको फोर्स अगर हम इधर से लगाएंगे तो नहर में ना घसकेगा। तो मान लीजिए कि हमको नीचे गड्ढा में गिरा तो उसको उठाना ना पड़ेगा जी, उसको खींच के उठा करके ऊपर रखना पड़ेगा। तब हम इस पे फोर्स कैसे लगाएंगे? तब हम फोर्स लगाएंगे यहां से, यहां से ऊपर से खींचेंगे। अब लेकिन ऊपर से अगर खींचोगे तो ये ऊपर उठ जाएगा, लेकिन हमको अगर यहां से खींचेंगे तो ये ऊपर भी उठेगा और घसकेगा भी। तो हम लोग फोर्स मान लीजिए कि यहां भी होगा, और ये घसक के किधर जाएगा? यहां पे घसका। तो देखो फोर्स लगाया मैंने इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इधर। कोई भी चीज अगर उठाना होगा तो कोना से तुम खींचोगे तो ऊपर भी उठेगा, नीचे गड्ढा में है तो रोड के पैरेलल में पहले ऊपर उठेगा, फिर वो दूसरे तरफ भी घसकेगा, यानी ऊपर भी उठेगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो यहां पे देखो लाइन एक ही है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों अलग अलग है। तो यहां फोर्स एवं जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों क्या है? दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है कि नहीं है? दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट। यह कोलिनियर होगा? नहीं, यह कोलिनियर नहीं होगा। कि सेम लाइन पर यह कोलिनियर नहीं होगा, कोलिनियर नहीं होगा। क्लियर? समझ लिए? अगर डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट हो तो कोलिनियर नहीं होगा, लेकिन यहां पे दोनों का डायरेक्शन क्या था? सेम था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेम लाइन पे एक ये भी चर्चा कर ली। चलिए हम अगला केस नंबर थर्ड देखते हैं। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड देखते हैं। यहां समझ लेने की कोशिश करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन है इस तरीके से, क्या है? लाइन है इस तरीके से। अब हम इस लाइन पे क्या किए बच्चों कि एक वेक्टर यहां पे हमने डाल दिया, वेक्टर ए,
मान लीजिए कि ये लाइन है, पटरी है, इसी पटरी पे क्या कर रही है, कोई गाड़ी दौड़ रही है, वेक्टर क्या हो गया, ए हो गया। इसी पे मान लीजिए कि एक और है, एक छोटा सा भी वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर बी भी ले लेते हैं, और इसी लाइन पे ये भी एक आ रहा है, वेक्टर सी। कैसे आ रहा है, वेक्टर सी। अच्छा एक चीज बताओ कि ये भी इस लाइन पे है, ये भी इस लाइन पे है, और ये भी इस लाइन पे, ये तीनों के तीनों एक लाइन पे है कि नहीं। तो देखो जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए एवं वेक्टर बी, वेक्टर जो बी हो गए भी क्या कहलाएगा, कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन पे है। देखो फिर वेक्टर बी और वेक्टर सी, क्या वेक्टर ए और वेक्टर सी, वेक्टर ए एवं वेक्टर सी, ये भी क्या कहलाएगा, कोलिनियर, क्योंकि लाइन एक ही है कि नहीं, भले डायरेक्शन अलग है लेकिन लाइन एक ही है। अब देखो वेक्टर बी एवं वेक्टर सी, ये भी क्या कहलाएगा, समझने की कोशिश करना, ये भी क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। तो कोलिनियर का मतलब समझिए, कोलिनियर का मतलब कि एक ही रेखा पर चाहे डायरेक्शन किधर भी हो, डायरेक्शन लाइन एक ही होना चाहिए। यहां पे क्या था, यहाँ पे लाइन एक नहीं था, इसका डायरेक्शन अलग था और इसका डायरेक्शन, इसका रास्ता अलग था और इसका रास्ता, यहाँ पे रास्ता एक ही है, भले ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ, लेकिन इसलिए तीनों के तीनों कंडीशन में क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। अब हम लोग को टॉपिक पढ़ना है पैरेलल एंड नॉट एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल पढ़ना है। अब मेरी बातों को समझना है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। अब पैरेलल किसे कहेंगे और एंटी पैरेलल में क्या आएगा, जरा इस चीज को समझना है। अब इसी चीज में हम तुमको समझा देते हैं। देखो ये देखो, ये वाला जो चीज है तुम्हारा, ये वाला ए और बी, ए और बी, देखो ये दोनों के दोनों एक ही लाइन पे है कि नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, कि तो उसी में चीजों में अब अगर आओगे तो आगे आ जाओ, पैरेलल पढ़ते हैं हम। पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन क्या होगा, सेम, डायरेक्शन सेम, तो क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा। समझना, जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ऐसे चलते हैं, इसमें भी दो कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन ले लेते हैं, इसमें केस 1 ले लेते हैं और इसमें केस 2 ले लेते हैं। समझने की कोशिश करना है आपको, एक एक करके आपको सारी चीजें समझाना। मान लीजिए कि एक लाइन है इस तरीके से, ठीक है, इसी लाइन पे हमने क्या किया कि एक पैरेलल ये ले लिया, वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए, और इसी पे हमने एक दूसरा वेक्टर ले लिया, वेक्टर बी। एक ही लाइन पे है लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम है कि नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या, पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स का लाइन के सेकेंड में आ जाओ। से वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए है और मान लीजिए कोई वेक्टर बी इस तरीके से है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तब भी यहाँ पे क्या कहलाएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कौन सा, पैरेलल, पैरेलल वेक्टर। और दुनिया में जितनी भी पैरेलल वेक्टर्स होगी वो क्या होगा, कोलिनियर भी होगा, क्योंकि कोलिनियर का ही बेटा ना है जी। तो जितना कोलिनियर वेक्टर्स होगा आपका पैरेलल, वो सब के सब क्या कहलाएगा, कोलिनियर। यानी पैरेलल होने के लिए कोलिनियर होना जरूरी है। कोई दिक्कत, इस सब के सब क्या कहलाएगा, कोलिनियर भी कहलाएगा और पैरेलल भी कहलाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नॉन एंटी पैरेलल की बात करते हैं। एंटी पैरेलल की बात करते हैं तो अगर एंटी पैरेलल की बात करेंगे, देखेंगे अगर हम लोग यहां एंटी पैरेलल की बात करें, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, समझना इसमें क्या होगा ना, इसमें डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन जब सेम ना हो, जब सेम ना हो, लेकिन यानी बट कोलिनियर हो, कोलिनियर हो, तो
उसे क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल कहेंगे, एंटी पैरेलल कहेंगे, एंटी पैरेलल कहेंगे। जरा समझने की कोशिश करना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लो कि यहां पे एक लाइन है इस तरीके से, समझ रहे हो? अब यहां पे एक वेक्टर तुम्हारा हो गया ए, एक वेक्टर ए, क्लियर? और एक वेक्टर तुम्हारा क्या हो गया? ये इस तरीके से। ये देखो तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, एक डायरेक्शन ईस्ट, एक डायरेक्शन वेस्ट, एक डायरेक्शन ईस्ट और एक डायरेक्शन वेस्ट जा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं? जब दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन कोलिनियर है कि नहीं? नहीं है कोलिनियर जी, एक ही रेखा पर नहीं है, कोलिनियर है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। फिर एक कंडीशन यहां पे ऐसे जाएगा, देखो ये क्या है? कोलिनियर भी है, पैरेलल भी है, लेकिन क्या है? डायरेक्शन दोनों का। तो इस स्थिति में ये क्या कहलाएगा? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। और ये भी क्या कहलाएगा? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। बात समझ गए? तो देखो सबसे पहला चीज है कि एंटी पैरेलल वही होगा जो कोलिनियर होगा, अगर कोलिनियर नहीं है तो एंटी पैरेलल नहीं हो सकता। हम लोग मैथ में क्या समझते हैं, मैथ में मैथ से थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, मैथ से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि मैथ में एंटी पैरेलल, देखो मैथ में अगर हम बात करते हैं यहां, तो मैथ्स में देखो क्या बोलते हैं, मैथ्स में पैरेलल अलग चीज है। मैथ्स में पैरेलल उसे कहते हैं जो एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे जा रहा है, इसको कितना हो आगे पीछे बढ़ाने पर चाहे घटाने पर, आगे पीछे घटाने या बढ़ाने पर कभी एक दूसरे से मिले नहीं। जैसे रेलवे की पटरी कहीं भी बढ़ाएंगे तो घटाएंगे तो कहीं मिलेगा? दोनों इक्वल रहेगा कि नहीं? ये बोर्ड का सिरा ऊपर वाला और नीचे वाला ही कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दोनों से इसको क्या कहेंगे? पैरेलल। क्या कहेंगे? और एंटी पैरेलल ऐसा करते मान लीजिए एक लाइन ऐसे जाता है और एक लाइन ऐसे जाता है, तो हमको पता है कि आगे बढ़ने पर इसको अगर आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा कि नहीं? तो इसको कहेंगे एंटी पैरेलल, एंटी। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा सिस्टम नहीं, वेक्टर्स में ऐसा सिस्टम नहीं। वेक्टर्स में क्या होगा? वेक्टर्स में बस इतना फंडा समझ लेना है बाबू आपको कि बस एंटी पैरेलल ही हो, दोनों समानांतर ही है, या एक रेखा पर हो चाहे दोनों समानांतर हो, लेकिन बस डायरेक्शन डिफरेंट, डायरेक्शन एक जैसा तो पैरेलल और डायरेक्शन अलग अलग तो एंटी पैरेलल। ठीक है? जैसे मैथ में ये चीज आओगे, मैथ में देखो अगर ये इस तरीके से भी जा रहा है और ये इस तरीके से भी जा रहा है तो वो हम इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल। तभी क्या बोलते हैं? लेकिन वेक्टर्स में गलत हो जाएगा, वेक्टर्स में इसको पैरेलल बोलेंगे लेकिन इसको क्या बोलेंगे? एंटी। ये भी दोनों आगे घटाने बढ़ाने पे कभी मिलेगा? कभी घटाने बढ़ाने पर नहीं मिलेगा। लेकिन वेक्टर्स में आओगे तो इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे और इसको पैरेलल बोलेंगे। तो मैथ्स में अलग सिस्टम है और वेक्टर्स में अलग सिस्टम। तो चलो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं और ये आप लोग इसको उतार